हेलो स्टूडेंट, यूबिन्स क्लास में स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। मैं उमेश पांडे। हाई स्कूल कंप्यूटर 2017 का जो पेपर था मैं उसी को आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान से समझिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। इसको अच्छे से तैयार जरूर करें क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम में देखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसी प्रकार से पूछा था, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? मेमोरी कार्ड, मॉडेम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड द लास्ट वन इज कंपाइलर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ध्यान रखिएगा। वेब ब्राउजर पर आप लोगों ने वर्क भी किया है। क्या हो सकता है? क्या एक मेमोरी कार्ड है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या है? मॉडेम है? बिल्कुल नहीं है। कंपाइलर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या ये सही हो सकता है? तो बता देता हूँ, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है वेब ब्राउजर जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हो कई तरह के होम पेजेस खोलने में। ठीक है, कई तरह की आप लोगों ने वेबसाइट यूज़ की थी इसी में। तो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ AA स्लैश प्लस BB और प्लस C, ये आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है ए की, और यहाँ पर जो भी सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखा है इसको आप लोगों को वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू क्या A होगी, B होगी, C होगी या होगी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द 31 का बाहर ध्यान रखिएगा बेस यूनिट दे दिया गया है 10। इसका मतलब ये डिजिटल नंबर में लिखा हुआ है। तो डेसिमल नंबर आप लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी रखी थी, ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर बाइनरी के बाद तो बाइनरी इक्विवेलेंट किसके बराबर? बाइनरी का आपको लोगों को नंबर करना, 31 का बाइनरी निकालना। तो कन्वर्ट कर लोगे आप लोग, सिंपली वे में पूछोगे क्वेश्चन। तो 31 का बाइनरी क्या होगा, इसको क्या करना है आपको? डिवाइड करते चले जाना 2 से, और साइड वैल्यू जो लिखती चले जाना उसको नीचे से ऊपर तक क्रम में लिख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा मुझको लगता है कि आप लोग जानते होंगे वाला क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, इन विच ट्रांसमिशन मीडियम द डाटा ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ द लाइट वेव्स। तो इन विच ट्रांसमिशन मीडियम, तो डाटा ट्रांसमिट किसमें होता है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स में। तो लाइट वेव्स में डाटा ट्रांसमिशन होता है कौन से ट्रांसमिशन मीडियम में? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है। ए है कॉपर वायर, बी है कोएक्सियल वायर केबल्स, तीसरा है टेलीफोन लाइन्स एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो क्या लगता है डी वाला सही होगा? तो बता देता हूँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो सकता है। बिल्कुल कमेंट करके उत्तर जरूर बताएं जिसमें मैं बता सकूँ कितनी तैयारी आप लोगों की हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है GUI। तो GUI का फुल फॉर्म अभी आप लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो पूछे गए हैं। तो GUI तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ये आप लोगों को मिल गया होगा C ऑप्शन में। अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो अच्छी बात है, आप लोगों को इसका उत्तर पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का, ब्रीफ में आप लोगों को फॉलोइंग ब्रीफ में लिखना है। तो इसमें थोड़ा सा समझना यह है कि इसमें 3, 4, 5 पार्ट आते हैं, इनको डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज इन द डिजाइनिंग ऑफ वेब पेज। तो वेब पेज को डिजाइन करने में कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? क्या C लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या कोई और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? याद आ रहा HTML। जी हाँ, HTML अगर आपने उत्तर लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर बिल्कुल सही है। HTML इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द EBCDIC। तो याद करिए BCD मैंने ही पढ़ाया है तो इसको आप लोग अच्छे से कर लोगे। राइट द नेम ऑफ द सेफ्टी टूल्स इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में कौन कौन से सेफ्टी टूल्स का इस्तेमाल आप लोगों ने किया था? विच फंक्शन इज यूज टू नो द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो D क्वेश्चन में आप लोगों से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए कौन सा फंक्शन आप लोगों ने इस्तेमाल किया था? अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द फिगर ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया था आप लोगों ने, याद आ रहा होगा। मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। इसके आप लोगों ने डायग्राम भी पढ़े थे, याद कीजिए। यहाँ पर डायग्राम भी पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो डायग्राम आप लोगों को बिल्कुल याद करना है, अच्छे से समझ के आना है। अगला नेक्स्ट है जो क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया इसको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर फॉलोइंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके लिखना आप लोगों को। एक्सप्लेन डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको आप लोगों को समझाना है। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन है सेकंड वाला एक्सप्लेन वैन। तो लैन, वैन, मैन जरूर पढ़ के जाएं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रूव दैट A/B का जो यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है इसको आप लोगों को प्रूव करना कि बराबर AB + AC की है। कैसे है, क्यों है, ये आप लोगों ने बूलियन अलजेब्रा के माध्यम से काफ़ी कुछ ट्रूथ टेबल के माध्यम से सीखा था, ये आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन D है व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं एंड वाई आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, इनको यूनिवर्सल क्यों कहा था, कारण क्या है इसका यूनिवर्सल कहने का कारण। तो यूनिवर्सल कहने का कारण क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स मैंने खुद पढ़ा है, आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप लोग जरूर लिख पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है इसलिए जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का A है डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सेकंड है
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्राउज़र, गिव एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो ब्राउज़र क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पर आप लोग करते हैं, कैसे ब्राउज़र बनते हैं, सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं। सी में है राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनेक्स। तो लाइनेक्स के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, एक्सप्लेन करिए ईच ऑफ देम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैट एंड मोर कमांड इन लाइनेक्स। तो CAT एंड मोर कमांड का इस्तेमाल आप लोगों ने लाइनेक्स में कब किया था, क्यों किया था, किस लिए किया जाता है, ये जरूर लिखिए। आखिरी क्वेश्चन सेकंड है, फोर्थ का है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या कारण है इनका इस्तेमाल होने का, ना किए जाएं तो क्या समस्याएं आ जाएंगी, ये आप लोगों को बताना है। आंसर द फॉलोइंग पार्ट्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन जो पहला है लॉजिक गेट से है। तो लॉजिक इक्वेशन यहाँ पर देखिए, ट्रुथ टेबल के साथ इसको ड्रॉ करना, लॉजिक डायग्राम विद द गिवन लॉजिक इक्वेशन इन द ट्रुथ टेबल के साथ बनाना है, y=a/b प्लस AB। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, तो इसको अच्छे से समझाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो आप लोगों से पूछा जा रहा है इसको भी देख लेते हैं। राइट एंड लॉज और लॉज एंड नॉट लॉज। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा। AND OR और नॉट क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसी को एक्सप्लेन करना है आप लोगों को यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सप्लेन मत करिएगा। उसके बाद C है एक्सप्लेन लाइनेक्स कमांड विद एग्जांपल। तो लाइनेक्स कमांड को एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर ऑल पार्ट, सभी पार्ट्स करने हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉर्टिंग, क्या होता है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्चिंग और सॉर्टिंग, एक्सप्लेन बबल शॉर्टिंग क्या होती है, इन डिटेल में समझाइए। मैंने पढ़ाया है, आप लोग जरूर वीडियो प्रॉपर देखा करें जिसमें आप लोगों को याद आ जाए बबल शॉर्टिंग क्या थी। उसके बाद F फ्लैश का इस्तेमाल फंक्शंस का कहाँ करते थे, FC का इस्तेमाल आप लोगों ने कहाँ किया था फंक्शन का, ये एग्जांपल के साथ समझाना है। व्हाट इज द न्यूमेरिक फंक्शंस इन C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज के न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्लेन एनी 4। तो 4 न्यूमेरिक फंक्शन का इस्तेमाल जो C लैंग्वेज आप लोगों को किया था उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। राइट ए प्रोग्राम इन C लैंग्वेज विच फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज A है और ब्रेथ दे दिया है B। तो प्रिंट द आंसर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डैश स्क्वायर मीटर, आंसर निकल के आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्राम आप लोगों को बनाना है जिस तरह से क्वेश्चन लिखा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर ऑप्शनल आपको मिलेगा। कई स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं प्रोग्राम, उनके लिए ये ऑप्शन दिया जाता है। तो व्हाट इज फाइल क्या होता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ F स्कैन एंड द गेट CH, ये आप लोगों ने पढ़ रखा था इन C लैंग्वेज में, इसी को आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद B क्वेश्चन भी लिखना जरूरी है अगर आप मेन क्वेश्चन नहीं करते हो। तो राइट एनी 2 स्ट्रिंग फंक्शन से एग्जाम्पल के साथ में समझाना है, तब आपको 4+4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 4 एक क्वेश्चन है A का और 4 B का। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए प्रोग्राम इन C लैंग्वेज विच रीड्स द डेटा फ्रॉम फाइल। यहाँ पर आपको C प्रोग्राम बनाना है जो डेटा को रीड करे विद द हेल्प ऑफ student.txt एंड कॉपीज इन द फाइल रिकॉर्ड के साथ, इसी तरह से ऑल्सो शो इन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर भी शो होना चाहिए। अगर नहीं आता तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शनल रहेगा इसमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरे क्या होते हैं, और डिस्कस 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे विद द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ बताना है। व्हाट इज एडिटर्स, तो एडिटर्स क्या होते हैं, कई बार रिपीट हो रहा है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। और VI एडिटर तो जरूर पढ़ें। डिस्कस द ऑप्शन एंड टू कम इन स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ VI टेक्स्ट एडिटर, तो क्या होते हैं इसको जरूर बताएं। और उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिसमें ये वीडियो भी उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए जिनको आवश्यकता है। कोरोना काल जिनके लिए बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में पैदा हुआ है, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, क्योंकि अगर आपकी भी समस्या इसी तरह की है कि आप लोगों को आंसर नहीं मिल पाई है, स्कूल से मैनेज नहीं हो पाया, तो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।